और सरकार इन बातों को देख रही है। यदि सरकार के नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जाती है। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो कानून है, जो कहते हैं वो इशारा उनका नियम है और उनके इशारे पर ही पदाधिकारियों को काम करना है। टीचर का कोई स्टेटस नहीं है, वो वेलियन बना के सोसाइटी का रख दिया गया है उनको। ये बहुत खेद की बात है कि के पाठक बड़े हैं या सदन का नेता बड़ा है, ये शायद बिहार की जनता समझने से इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरह से चैलेंज कोई अधिकारी कर रहा है और उनको किसी विभाग में नहीं रखा जाना चाहिए, वो किसी योग्य नहीं है। अब तो भाजपा आ गई है तो भाजपा का तो कुछ क्राइटेरिया अलग है ना, तो भाजपा जहां आती है वहां से फिर से सब चीज़ गड़बड़ होने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, स्कूलों की टाइमिंग को लेकर लगातार जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक परीक्षा भी दे रहे हैं, पर शिक्षक किनकी बात माने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक। देखिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सवाल किया गया है, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं प्रेम कुमार तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं कि अगर अधिकारी सरकार की बात नहीं मानेंगे तो कार्रवाई भी होगी। देखिए, हमने बात किया है प्रेम कुमार से, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम से और कांग्रेस MLC समीर सिंह क्या कुछ करे तमाम मुद्दे को लेकर। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, अभी भी सियासत हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के बाद भी समय में परिवर्तन नहीं किया गया, लेटर निकाला गया विभाग द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, उसका पालन हो रहा है। ऐसा मामला विधानसभा विधान परिषद में आया था, सरकार उन मामलों को देख रही है और बिहार में कानून का राज है। जो कार्यपालिका हमारा है, विधायिका ऊपर जाकर के और माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता है जाकर के, माननीय मुख्यमंत्री जाकर के हैं, उनके आदेशों का पालन हर करना है। कोई अधिकारी जाकर को यदि कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं करता है, सरकार देखेगी ऐसे पदाधिकारी पर। नियोजित शिक्षक अब कह रहे हैं कि हमने तो आपका शर्त मान लिया कि आप एग्जाम दे रहे थे क्षमता परीक्षा, लेकिन अब हमारी शर्त मारिए, ऐच्छिक ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं और वेतन का मांग कर रहे हैं, जो राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो देखिए, शिक्षकों, राज्य की सरकार जो है शिक्षकों के साथ जाकर के, शिक्षक हर सुख दुख में हमारी सरकार साथ जाकर के और उनके हित के लिए हम लोग कर रहे हैं जाकर के। कहीं उनको दिक्कत हो, समय लेकर शिक्षा मंत्री से बात करनी चाहिए। और विगत के दिनों में भी हमारे पार्टी के डिप्टी CM साहब ने बात किया है, शिक्षा मंत्री महोदय ने बात किया जाकर के, और आगे भी कोई बातें आ रही है, सरकार निश्चित तौर पर उनकी बातों का स्वागत करेगी, तो विचार करेगी जाकर के। हमारे शिक्षक जो हैं राष्ट्र के निर्माता है और कोई दिक्कत न हो, ये हमारी सोच जाकर के है। और यदि कहीं कठिनाई हो रही यदि उनको है तो हम समाधान करेंगे। सर, 4 लाख शिक्षक 1.5 लाख शिक्षक जो है बात किए सम्राट चौधरी से, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2 दिन बोले थे, 10 दिन से अधिक होने जा रहा है। जो हमारे सम्मानित शिक्षकों का जो सवाल था और माननीय डिप्टी CM साहब बात जो किए थे, उसी के आधार पर विद्यालयों में परिवर्तन समय का हुआ करके है और चिट्ठी भी निकल गई है और सरकार इन बातों को देख रही है। यदि सरकार के नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जाती है। पाठक पर कार्रवाई होगी, कोई हो। इस लोकतंत्र में सरकार से बड़ा कोई नहीं जाकर के है। सरकार के बियॉन्ड कोई जाना चाहेंगे, सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने के बाद भी जो लेटर जारी नहीं किया गया है, कहीं ना कहीं क्या बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, न जाने अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। बिहार सरकार में नौकरशाही का जो बोलबाला बढ़ा है, मंत्री और मुख्यमंत्री तक घबराने लगे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि के पाठक बड़े हैं या माननीय मुख्यमंत्री बड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश देने के बाद, पहले माननीय मुख्यमंत्री का ऐसा तो हमको पता ही नहीं था, तो ये भी एक सवाल के घेरे में है कि माननीय मुख्यमंत्री को जो समाचार पत्रों में जो खबरें छपती हैं, जो मीडिया में बातें आती हैं, क्या उनको ब्रीफ करने वाला कोई नहीं है? ये भी आता है माननीय मुख्यमंत्री का मुझे पता ही नहीं था, जब आप लोग कह दिए तो आज ही से ऐसा हो जाएगा। और उनके कहने के बावजूद भी 9 से 5 तक का लेटर जारी हुआ और दूसरे दिन फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को न जाने क्यों ख्याल आया, फिर 3:45 से 4:15 का फरमान जारी किया। लेकिन उस दिन भी टीचरों को बाजाब्ता 9 बजे के बाद स्कूल में जाकर उनकी जांच की गई और जो लोग एब्सेंट पाए गए हैं उनको 1 दिन की तनख्वाह काटी गई है। तो मुख्यमंत्री बड़े हैं या के पाठक बड़े हैं, ये निर्णय लेना चाहिए। इससे लोकतंत्र का इससे बड़ा चीरहनन और अपमान क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो कानून है, जो कहते हैं वो इशारा उनका नियम है और उनके इशारे पर ही पदाधिकारियों को काम करना है और पदाधिकारी से ठेंगा दिखा रहे हैं। आज भी आया था प्रबंध समिति का मसला, अभी तो प्रभारी मंत्री बहुत घबरा के बोल रहे थे, वो सोच रहे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, नाप तौल कर बोल रहे थे। लगता है कि के पाठक का भय उन लोगों पर भी है। वो समझ रहे कि पिछले दिनों में चूंकि मंत्री का स्थानांतरण हुआ है
तो कहीं मेरा भी ना हो जाए, ये बड़े बड़े खेद का विषय है। शिक्षक किनकी बात माने, मुख्यमंत्री नीतीश यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या यही सुशासन है? इनके कुशासन का इससे बड़ा प्रतीक क्या होगा? मंत्री कुछ कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, नौकरशाह कुछ ऑर्डर निकाल रहा है, टीचर बेचारा बिल्कुल अपमानित हो गया। लगता है कि टीचर का कोई स्टेटस नहीं है, वो वेलियन बना के सोसाइटी का रख दिया गया है उनको। ये बहुत खेद की बात है। पर कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं राजकर्मी के दर्जे की मांग कर रहे थे, परीक्षा भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों को ठगा गया है। भाई राजकर्मी का दर्जा मांगना कोई बुरा है क्या? भाई राज्य में जो लोग भी बहाल हो उनको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। ये आउटसोर्सिंग एक धंधा है, SC ST OBC के लोगों को नौकरी से वंचित रखने का, ये बड़े बड़े संस्था चलाने वालों का एक स्कीम है। ये लोग आउटसोर्सिंग के जरिए से जिन लोगों को बहाल करते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, उनके नाम पर जितना तनख्वाह उठाते हैं उससे आधी तनख्वाह देते हैं, और आउटसोर्सिंग में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, उससे कहीं ना कहीं कार्य भी बाधित हो रहा है। एक सवाल अंतिम है कि जिस तरीके से आप लोग तमाम लोग विधायक हो या फिर MLC सवाल उठा रहे के पाठक को हटाने को लेकर कार्रवाई, अभी तक कार्रवाई नहीं है। भाई यही तो है, मैंने यही कहा कि के पाठक बड़े हैं या सदन का नेता बड़ा है, ये शायद बिहार की जनता समझने से इस वक्त मजबूर है। सदन में हंगामा भी हो रहे हैं के पाठक के सवालों को लेकर, और स्कूलों का टाइमिंग अभी भी नहीं बदला गया है। अभी भी विधान परिषद में इस प्रश्न पर हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में लाया है। ये सरकार की किरकिरी हो रही है, और सरकार से ऊपर, मुख्यमंत्री से ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है। हम समझते हैं कि जो काम हुआ है उससे के पाठक का निलंबन तुरंत होना चाहिए। क्या के पाठक विभाग से हटेंगे? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने, चूँकि उन्होंने जब सदन में घोषणा कर दिया कि 10 बजे से 4 बजे ही स्कूल चलेगी, तो उसके बावजूद ये नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो सरकार की प्रतिष्ठा की किरकिरी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरह से चैलेंज कोई अधिकारी कर रहा है, तो हम समझते हैं कि उनको निलंबित करना चाहिए और उनको किसी विभाग में नहीं रखा जाना चाहिए, वो किसी योग्य नहीं है। क्या लगता है आगे भी आप लोग आवाज़ उठाते हैं? निश्चित रूप से जब तक ये सिस्टम पुराने नहीं बदल जाता है तब तक हम लोग रखेंगे, मांग रखेंगे। शिक्षक भी राजकर्मी की दर्जे की मांग कर रहे थे, आप तो कह रहे हैं शिक्षक हम लोग ठगा गए परीक्षा के नाम पे। नहीं ना, उस पर हम लोग बात चल रही है, सरकार से वार्तालाप हो रही है। देखिए आगे क्या होता है, जो सामने तथ्य आएगा उसको आपको बताएंगे। क्या परीक्षा देने के बाद राजकर्मी के दर्जे जो मांग रहे हैं मिल जाएगा उन लोगों को? मिल जाएगा, ये तो सरकार की नियत पर निर्भर करता है। सरकार की आप लोग थे, हम लोग तो मांग करते रहे हैं, मांग करेंगे, आगे भी करेंगे जब तक ये नहीं मान लिया जाता है। आप लोग जब सरकार में थे तो कहा जा रहा था कि हल्के फुल्के परीक्षा पूछे जाएंगे, पर अब परीक्षा देके जो निकल रहे हैं वो कह रहे हैं अब तो भाजपा आ गई है, तो भाजपा का तो कुछ क्राइटेरिया अलग है ना। तो भाजपा जहाँ आती है वहाँ से फिर से सब चीज़ गड़बड़ होने लगता है। 17 महीना ठीक चला, आप देखिए फिर गड़बड़ होने लगा, फिर नया नीति बनने लगा, फिर नया नियम बनने लगा है। इसलिए देखिए हम लोग जब थे तो अच्छी बात कर रहे थे, आज नहीं है तो मांग तो कर ही सकते हैं, सरकार से लड़ ही सकते हैं ना। क्या सदन में आगे भी आवाज उठा? एकदम सब लोग उठा रहे हैं, आज भी उठाया गया है और आगे भी उठाया जाएगा। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर सुन रहे थे, किस तरीके से जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। वहीं नहीं, सदन, दोनों सदनों में के पाठक को लेकर कहीं ना कहीं सियासत भी खूब हुई है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के लोग हो, दोनों लोगों ने आवाज़ उठाया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर कहते हैं कि ईमानदार अधिकारी है, अपनी काम ईमानदारी से करते हैं। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि देखिए जो शिक्षक हैं सम्राट चौधरी से भी मिले थे, समय को लेकर, राजकर्मी की दर्जे की मांग को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं प्रेम कुमार, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।